सो हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग सीखने वाले कैसे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। और उसके साथ साथ हम लोगों को डोमेन होस्टिंग दोनों ही फ्री होने वाला है, किसी में भी 1 रुपये भी हम लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आपने अपना वेबसाइट एआई से बनवाया हो या आपने खुद से बनाया हो, दैट डजेंट मैटर। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। सो देखिए, आपको ये स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही होगी अवर्ड स्पेस नाम की। अब आपको यही गूगल पे सर्च कर लेना, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, डोंट बी वरीड, ओके। तो ये एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है। अब आप क्या कीजिएगा, आप अकाउंट को क्रिएट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने क्रिएट कर रखा है, तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ सिंपली। सो ये अकाउंट में लॉग इन कर लिया, और लॉग इन जैसे ही आप करेंगे ना, तो इस पर थोड़ा सा डिले होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए इनका जो है ये एब्सोल्युटली आपको फ्री में दे रहे हैं, तो थोड़ा तो आगे पीछे होने ही वाला है। तो आपको थोड़ा सा बेयर करना होगा कि चलो भैया थोड़ा स्लो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट डजेंट मैटर। तो अब ये एक बार लॉगिन हो जाता है, उसके बाद फिर मैं आपको सारी प्रोसेस को बताता हूँ। सो देखिए, लॉगिन होने के बाद ये बोल रहा है मुझे पासवर्ड चेंज करने के लिए। फिलहाल अभी मैं लॉगिन का पासवर्ड चेंज नहीं करता हूँ, जो भी मेरा है। और ये कुछ इस तरीके से आपको होम पेज दिखने वाला है, ओके। अब होम पेज आपको दिख रहा है, आई थिंक आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ और पेज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें और बेटर दिखे। सो आई गेस ये इतना काफ़ी है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है, इससे आपको कुछ भी नहीं करना, ये जस्ट आप इग्नोर कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपके पास है डेटाबेस, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनिशियली कुछ भी काम कर रहे हैं और आपका कुछ ऐसा वेबसाइट का फंक्शन है जो डेटाबेस से रिलेटेड है, तो आप इधर डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको SSL मैनेजर भी मिल रहा है, मतलब आप अपनी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट को भी इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली, ओके। ये हो गया दो चीज़ें। अब उसके बाद इधर हम लोग आए, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, डिवाइस डोमेन मैनेजर। मतलब इस पे क्या है ना, आप पूरा डोमेन्स, कितने सारे डोमेन्स है क्या है, वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्लिक किया, तो अब ये बोल रहा आप नया डोमेन खरीदना चाहते हैं क्या, रजिस्टर अ डोमेन। फिलहाल तो मुझे नया नहीं खरीदना है भाई, मुझे तो फ्री में चाहिए। तो देखिए यहाँ नीचे एक ऑप्शन है, क्रिएट अ फ्री सब डोमेन, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे अलग अलग सब डोमेन्स हमारे पास है, इनमें से कोई सा भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज इसे ही फिलहाल मैं रखता हूँ, और इस पर मैं लिख देता हूँ सद्दाम, ओके। और इधर मैं जैसे ही क्रिएट करूँगा, तो आप नीचे देखिए ऑलरेडी मेरे पास एक वेबसाइट क्रिएटेड है, तो ये बता रहा है देखो भैया ऑलरेडी ये सब डोमेन क्रिएटेड है, ओके ठीक है। तो मैं कुछ और नाम ले लेता हूँ, जैसे सद्दाम टेक मैंने ले लिया, और फिर से क्रिएट कर लेता हूँ। एंड देखिए, जैसे ही मैंने सद्दाम टेक क्रिएट किया ना, तो अब हमारे पास क्या दिखा रहा है, ये दो वेबसाइट्स दिखा रहे हैं, एक ये वेबसाइट एक ये वेबसाइट। अब दोनों को ओपन करने का भी ऑप्शन दे रहा है कि देखो भैया आप ये वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। जैसे ही अगर मैं ओपन करता हूँ, ध्यान दीजिए, ये हमारा कुछ इस तरीके से वेबसाइट आ गया। अब ये नॉट सिक्योर भी बता रहा है, और कुछ इस तरीके से आ रहा है कि देखो भैया अभी आपके वेबसाइट में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है टोटली। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हम लोग डायरेक्टरी को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, मतलब उस पर हम लोग अपना फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, जिससे हम लोगों का वेबसाइट में क्या दिखने वाला है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर रखा है पहले से ही एक फोल्डर में, तो मैं आपको वो भी प्रीव्यू दिखा देता हूँ पहले। तो जैसे इसका मैं index.html अगर ओपन करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट है, ओके। और ये मैंने डाउनलोड किया इंटरनेट से, ये मेरा बना हुआ नहीं है ना AI का है, ये दोनों में से कोई सा भी नहीं है। और ये काफ़ी बड़ा है, मतलब अगर इस पर मैं शॉप पेज जाऊँ, शॉप कार्ट पेज जाऊँ, चेकआउट पेज जाऊँ, कॉन्टैक्ट पेज, बहुत बड़े बड़े चीज़ें, राइट। मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा सा वेबसाइट है। अब अगर इसे मैं होस्ट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली देखिए इसे मैं साइड में किया, और ये फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया, और ये फोल्डर पे जितनी भी फाइल्स है मैं सिंपली ड्रैग करूंगा और इधर ड्रॉप करूंगा, दैट्स इट, और हमारा वेबसाइट पूरा अपलोड हो जाएगा। और अगर इस केस में काम ना करे, जैसे देखिए ये विंडोज़ पे तो काम कर रहा था, मैक पे प्रोबेबली कुछ इशू हुआ होगा, तो इस वजह से वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब इसका मैं एक अल्टरनेटिव आपको बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप आ गए, आप यहाँ पे सिंपल अपलोड पे क्लिक कीजिए। अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का आ जाएगा। अब आप ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ड्रॉप कर दिया, और जितनी भी फाइल्स है वो सारा अपलोड हो रहा है। और वंस इट्स अपलोडेड, आपको बस इधर क्लिक करना है। जैसे ही एक बार आप देख रहे हैं कि हाँ सब लोड हो गया है, आप अपलोड पे क्लिक करके छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, वो सारा का सारा फाइल ऑटोमेटिक ही अपलोड हो जाएगा आपके सर्वर पे। जैसे देखिए नीचे हमारे पास पीछे आ गया है। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, और जैसे ही रिफ्रेश किया ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली CSS वगैरह जो जितनी भी फाइल्स है वो सब कुछ एक्यूरेटली नहीं लोड हुई होंगी, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे देखिए अगर हम लोग इस पर देखें, तो जितने भी फोल्डर्स है वो फोल्डर्स अपलोड नहीं हुए हैं। जैसे ये जो हमारा फोल्डर है ये अपलोड हुआ ही नहीं है।
अब इस केस में क्या करना होगा, हम लोगों को फिर से अपलोड करना होगा, और अपलोड करने से पहले मैं तो आपको बोलूँगा जितने भी फोल्डर्स है ना क्रिएट कर लीजिए। जैसे देखिए मैं भी क्रिएट कर लेता हूँ CSS, और ये एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया डायरेक्टरी, और CSS के अंदर जाकर अगर मैं CSS को अपलोड कर दूँ, लेट्स गिव मी अ मोमेंट। देखिए थोड़ा सा आपको करना होगा, क्योंकि हर एक चीज़ वो बोलते हैं ना ईजी करने जाएंगे तो वो तो नहीं होगा ना, हम लोगों को थोड़ा तो मेहनत करना ही होगा ऑब्वियसली। अब अगर मैं CSS को अपलोड करके रिफ्रेश करूँ, नाउ यू कैन सी राइट, अब हमारे पास ये लोडिंग हो रहा है, इट मीन्स कुछ तो काम हुआ है। अब इस पर हम लोगों को JS भी डालना होगा, वरना फिर ये इनफाइनाइट लोड पे चला जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, एक JS फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। बैक आकर मैं क्रिएट कर लेता हूँ JS फाइल भी, आई मीन JS फोल्डर भी, ओके। एंड हेयर आई एम क्रिएटिंग JS मीन्स जावास्क्रिप्ट। और आपने अगर मेरा HTML का ट्यूटोरियल देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या हो रही है राइट, अभी सिचुएशन हम लोग क्या बात कर रहे हैं। मतलब इस पे मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे टेक्निकल क्या है। बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपलोड करना है सारी चीज़ों को, ताकि क्या है आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे देखिए अभी मैंने JS अपलोड किया तो ये हमारा वेबसाइट लोड हो गया, और हाँ आप देख रहे होंगे कि इस पर इमेज तो आ नहीं रहा है, क्योंकि देखिए इस पर एक इमेज का भी फोल्डर है राइट, ये IMG, ये मैंने अभी अपलोड ही नहीं किया। अगर इमेज को भी मैं अपलोड कर दूँ देन हमारा इमेज भी आ जाएगा। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और देखिए इसका एक सिंपल अल्टरनेटिव और भी मैं आपको बताऊँगा। ये तो अभी मैं एक मैनुअल तरीके से बता रहा हूँ, एक और मैं आपको प्रोसेस दूसरा बताऊँगा। फिलहाल एक बार मैं मैनुअल वे एक बता देता हूँ, देन आई विल टेल यू। तो जैसे ये IMG है, अब IMG पे मैं IMG के जितनी भी फाइल्स है सबको मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके ये मुझे इधर अपलोड पे क्लिक करना है राइट, अपलोड पे मैंने क्लिक किया और इधर मैंने अपलोड कर दिया, और इस पर अपलोड पे मैं वापस से क्लिक कर दिया। तो देखिए ये सारा अपलोड हो रहा है एंड अपलोडेड, ठीक है, काफ़ी स्पीड से हो गया। अब इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सारे इमेजेस आ गए राइट, मतलब काफ़ी अमेजिंग। यही तो हम लोगों का वेबसाइट था, सब कुछ आ गया है, काफ़ी रियलिस्टिक, काफ़ी अमेजिंग तरीके से, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब छोटा मोटा जो दिक्कत आपको दिख रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे एक दिक्कत दिख रहा है, तो अभी हम लोगों ने एक और फोल्डर अपलोड नहीं किया है, ये लाइब्रेरी वाला राइट। तो ये लाइब्रेरी को हम लोग अगर अपलोड कर देंगे देन हमारा वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि कैसे होता है। अब एक और एस्पेक्ट को हम लोग इस पर समझ लेते हैं क्विकली से। जैसे मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, ओके, एंड डैशबोर्ड पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा SSL मैनेजर। तो SSL मैनेजर से क्या है ना, आप इनका फ्री वाला भी SSL ले सकते हैं, और अगर आपने थर्ड पार्टी कहीं से भी SSL लिया है तो आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये बता रहा है कि गेट फ्री SSL सर्टिफिकेट, और ये आपको ऐसा बता रहा है। लेकिन ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ बता रहा है देन आप कोई भी फ्री में SSL बहुत सारे मिलते हैं। अगर आपको पता नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं बना दूं तो डेफिनेटली मैं उसके लिए भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। ओके, तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा कि कैसे हम लोग अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं फ्री में, वो भी डोमेन के साथ, अपनी नीड के, अपने कस्टमाइज डोमेन के साथ। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।